भगवान पर अटूट विश्वास। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव था। इस गांव में गिरवर नाम के एक राजपूत किसान थे। परिवार में वृद्ध माता पिता थे, पत्नी गौरी सुशील और सदाचारिणी स्त्री थी। उदा नाम का 5 वर्षीय पुत्र था। पूरा परिवार धर्म और कर्म पर आश्रित था। वृद्ध माता पिता ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते थे। स्वयं गिरवर और उनकी पत्नी उनकी सेवा को ईश्वर की सेवा मानते। बालक उदा भी अच्छे संस्कारों से धर्म की महिमा जान गया था। गिरवर की ईश्वर में प्रबल आस्था थी। वो अन्य लोगों को भी गीता का सही ज्ञान देते कि जो भी होता है कल्याण हेतु होता है। कई लोग तो इस बात से सहमत हो जाते और कई गलतियां निकालने वाले विदूषक भी मिल जाते। गिरवर जी के घर में सब सुख साधन है, इसलिए कल्याण ही कल्याण देखते हो। अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा भोजन। विदूषक कहते हैं जब तक स्वयं पर दुख नहीं पड़ता तब तक दूसरे की पीड़ा का आभास नहीं होता है। सुख में तो सब सुमिरन करते हैं, दुख में भक्त का पता चलता है। गिरवर की आस्था सच्ची थी, इसलिए वो बहस नहीं करते। जिन्हें दयानिधि की दया पर विश्वास है उन्हें ऐसी बातों से क्या लेना। कुछ समय पश्चात गिरवर के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता की सेवा का अल्प सौभाग्य यानी कि कम समय मिला उनको। उन्होंने दुखी हो रही पत्नी को समझाया, माता पिता की सेवा बड़े सौभाग्य से मिलती है। भगवान ने हमें थोड़ा ही अवसर दिया। भगवान ने जो किया है हमारे कल्याण के लिए ही किया होगा। समय गुजरता रहा। गिरवर का पुत्र 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन उदा नदी में नहाने गया तो घड़ियाल ने दबोच लिया। घड़ियाल उसे पानी की अथाह गहराई में खींचने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। गिरवर और उनकी पत्नी भी पगलाए से तट पर पहुंचे। हे ठाकुर जी, मेरी प्राण रक्षा करो। उदा ने भगवान को पुकारा और देखते ही देखते उदा अनंत जलराशि में लुप्त हो गया। माँ का हृदय फट गया। वो करुण विलाप करके पति से लिपट गई। भगवान जो करते हैं कल्याण के लिए करते हैं। गिरवर ने अपनी आस्था से तिल भर हिलना स्वीकार नहीं किया। गौरी को पति की वो बात उचित नहीं लगी। हे सहधर्मिणी, संसार एक अथाह समुद्र है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में तुम्हारा पुत्र था वो किसी जन्म में तुम्हारा पिता, भाई, मित्र, शत्रु रह चुका होगा। ये संसार एक सराय के समान है। यहाँ जीव अपने कर्म फल भोगने आता है। जिसका समय समाप्त हो जाता है वो चला जाता है। प्रिय, यह संसार एक उपवन है। गृहस्थ उस उपवन का पेड़ है। हम उस पेड़ के माली होते हैं। उस पर कोई फूल फल इत्यादि ईश्वर खिलाता है। यदि ईश्वर उस पेड़ के पुष्प को अपने लिए मांग ले तो क्या बुरा है। जो हमारा नहीं उसके जाने का शोक कैसा। हमारा पुत्र भी ऐसा ही पुष्प था जो ईश्वर को पसंद आया और उसने अपने पास बुला लिया। वह पुण्य आत्मा था। अंत समय में भी हमारी नहीं भगवान की मदद चाह रहा था। तुम्हें व्यर्थ ही शोक नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो भी करता है कल्याण के लिए करता है। क्या पता उदा अभी जीवित हो। अनंत जल राशि उसे कहीं ऐसी जगह पहुंचा दे जहां वो और भी सुख से रहे। पति की ऐसी आध्यात्मिक बातों से गौरी को बड़ा बल मिला। उसका शोक खत्म हो गया। दोनों घर वापस आए। माता पिता और पुत्र की मृत्यु के पश्चात गिरवर जी ने भजन कीर्तन में ही रमे रहने का निश्चय लिया। खेती को बटाई पर दिया। अब दोनों पति पत्नी ठाकुर जी की सेवा में ध्यान से मग्न रहते। वेद पुराण और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते। देखो गौरी, यदि हमारा उदा होता तो उसके लालन पालन से हमें इतना समय कैसे मिलता कि हम भगवान में लीन रहते। तो भगवान ने उदा के रूप में हमें एक सेवा सौंपी जो वापस ले ली। अब दूसरी सेवा सौंप दी। तभी तो कहता हूँ कि ईश्वर जो भी करते हैं वो कल्याण हेतु करते हैं।
सत्य कह रहे हो स्वामी, भगवान की लीला अपरंपार है। उधर भगवत कृपा ऐसी हुई कि नदी में घड़ियाल ने ऊदा को घायल करके छोड़ दिया था। जल प्रवाह में बहता वो राजा धर्म सिंह की नगरी के समीप पहुंच गया, जहां उस समय राजा स्वयं उपस्थित थे। राजा ने उसे निकाला और अपने राजमहल ले गए। ऊदा का उपचार हुआ तो वो ठीक हो गया, परंतु वो अपना अतीत भूल गया। उसे सिर्फ अपना नाम याद था। तब राजा धर्म सिंह ने उसे पुत्र बना लिया और उसका नाम उदयराज रख दिया। वो भगवत भक्त तो था ही, शिक्षा में भी मेधावी था। समय व्यतीत होता रहा। शिक्षा पूर्ण होते ही उदयराज का विवाह विजयनगर की राजकुमारी कौशलेश से हो गई। इधर अकाल पड़ गया तो लोग अन्न जल के लिए तरसने लगे। गिरवर और गौरी भी हर संभव गरीबों की सहायता करते। वे स्वयं भी उस दुर्भिक्ष की चपेट में आ गए। अंततः उन्होंने गांव छोड़ दिया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे और एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया। उसी वृक्ष की जड़ में एक विषधर रहता था, जिसने सोती हुई गौरी को डस लिया और वो छटपटाती हुई भगवान का नाम लेती रही। अंततः उसकी सांस बंद हो गई। गिरवर ने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को छटपटाते देखा। जैसी प्रभु की इच्छा, संभव है कि इसमें भी कोई कल्याण हो। तो ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। जो भगवान के बहुत करीबी भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, उनके मुख से ही ऐसी बातें निकलती हैं। तो ऐसा कहकर गिरवर रात भर पत्नी की मृतदेह के पास बैठे भगवान का भजन करते रहे। प्रातः होने पर गौरी के पार्थिव शरीर को नर्मदा के पावन जल में प्रवाहित कर दिया गया। वहां से गिरवर जी के मन में वैराग्य तीव्र हो उठा। अब भगवान से साक्षात्कार की कामना जो उनके अंदर थी वो प्रबल हो उठी थी। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत भजन में इतने लीन हुए कि उनकी आंखों से अश्रु और मुख से ठाकुर जी का नाम निकलने लगा। उनकी लगन से नटवर नागर का हृदय पिघल गया। अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए सर्वेश्वर गिरवर के पास पहुंचे। जैसे नर्मदा नदी का स्वरूप यमुना में परिवर्तित हो गया, वो वन दिव्य वृंदावन में बदल गया। ईश्वर की अलौकिक लीला से एक कदम्ब का वृक्ष उगकर बड़ा हो गया और उस वृक्ष के नीचे यशोदा नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी अधरों से बांसुरी लगाकर दिव्य झांकी के दर्शन देने लगे। गिरवर जैसे कृतार्थ हो गए। वो अपने ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। श्याम सुंदर ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया। हे गिरवर, तेरी लगन, आस्था, निष्काम भावना और सब कुछ मुझे अर्पण कर देने की इच्छा ने मुझे तेरा भक्त बना दिया है। अब तू मेरे साथ मेरे धाम चल। गिरधारी के स्पर्श से ही गिरवर जैसे जन्म मरण के बंधनों से छूट गया। उनके शरीर से एक ज्योति पुंज निकला और वो पुंज एक शिखा में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण उन्हें लेकर वृंदावन सहित अपने धाम चले गए। इधर विषधर के विष के प्रभाव में गौरी जब नर्मदा की जीवनदायी लहरें यानी कि लहरों पर यात्रा कर रही थी, तो लहरों के प्रभाव और भगवत कृपा से विष का प्रभाव कम होता गया। जिसके जीवन का भार स्वयं जगन्नाथ ने उठाया हो, उसका कौन क्या बिगाड़े। गौरी बहती बहती एक सिद्ध पुरुष के आश्रम के समीप पहुंची तो स्नान आदि करने आए महात्मा ने उसे निकाल लिया। उसकी नाड़ी में स्पंदन जानकर महात्मा ने उसका उपचार किया। गौरी उस उपचार से ठीक हो गई। महात्मा उसे कुटी पर ले आए और पुत्रीवत स्नेह दिया। महात्मा के दिव्य उपदेश से गौरी के हृदय में सांसारिक मोह जो था वो उसके अंदर का वो नष्ट हो गया। उसने भाव नाम को सर्वस्त्र मानकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। अब गौरी नित्य प्रति इकतारा हाथ में लेकर प्रभु के ध्यान में लगी रहती। कृष्ण नाम की धुन में मगन वो अपनी सुध बुध भूल जाती और उसके पग जिधर चल पड़ते चली जाती। ऐसे ही एक दिन प्रभु नाम में लीन वो एक नगर में पहुंची। नगर में बड़ी चहल पहल थी।
हर तरफ हर्षोल्लास था। नर नारी अत्यंत प्रसन्न थे। क्या यहाँ कोई उत्सव है? गौरी ने एक स्त्री से पूछा। हाँ, कल हमारे नए राजा का राज्याभिषेक होने जा रहा है, जो राजा धर्म सिंह की भांति ही न्यायप्रिय और दयालु है, प्रजा के हितकारी हैं। ये हर्षोल्लास युवराज उदयराज के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। तुम्हारा नवीन राजा तुम्हारे हितों का पूर्ण ध्यान रखे। तो गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया और एक सुंदर सा मंदिर देखकर ध्यान में मगन हो गई। रात्रि हुई। युवराज उदयराज अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटे अपने नए सम्राट जीवन की योजनाएं बना रहे थे कि उनकी आंखें लग गई और उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। हे युवराज उदयराज, एक दिव्य पुरुष उन्हें स्वप्न में कह रहा था, तुम महाराज धर्म सिंह के पुत्र नहीं हो। तुम्हारी माता भगवान कृष्ण की परम भक्त गौरी और पिता गोलोकवासी गिरवर हैं। बाल्यकाल में नदी में तुम्हें घड़ियाल ने खींच लिया था और तुम राजा धर्मवीर को मिले थे। आज तुम्हारी माता तुम्हारे ही नगर में मुरली मनोहर कृष्ण के मंदिर में आई हुई हैं। उसे तुम्हारी मृत्यु का विश्वास नहीं है और आज भी तुमसे मिलने की इच्छा उसके हृदय में कहीं दबी है। उदा हड़बड़ा कर जागा और उसी क्षण मंदिर पहुंच गया। गौरी को देखते ही उसकी स्मृति लौट आई। माँ माँ, मैं उदा, तेरा उदा। बेटा उदा, गौरी भाव विंगल हो गई। तू जीवित है, मेरा हृदय तो पहले ही कहता था। तेरे पिता का भी ये विश्वास सत्य था कि भगवान जो भी करते हैं कल्याण के लिए करते हैं। प्रातःकाल नगर में उत्सव की धूम दोगुनी हो गई। उदा राजा बना और गौरी संसार के समस्त सुख भोग कर परम धाम पहुंची, जहां भक्त गिरवर पहले ही महाप्रभु कृष्ण की सेवा में निरंतर यानी कि उसी में थे। तो सच बात है, अगर भगवान पर आपको अटूट विश्वास है, भगवान पर अगर पूरा विश्वास है, तो भगवान देखिए कैसे कैसे भक्तों की मदद करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास कुछ दुख आता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो हम यही सोचते हैं कि भगवान हमारे ऊपर क्यों इतना दुख डाल रहे हैं। लेकिन अगर भगवान पे आपकी सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है, तो भगवान आपका कभी हित नहीं करने देगा। लेकिन जो कर्म का हमारा फल है उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा, तो इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बस ये है कि भगवान की भक्ति से वो जो कर्म है, जो बुरा वक्त है, वो बहुत जल्दी कट जाता है, यानी कि कम करके हमें मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।